बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़वार हुसैन यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसकी मौजूदा ज़माने में बहुत ही अहमियत है। हम इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को आसान तरीक़ा से इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं और ये एक मयारी तरीक़ा है, तो ये बात जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इंग्लिश मौजूदा ज़माने की ज़रूरत है। हम में से अक्सर डिग्रियों के पीछे भागते हैं, डिग्री हासिल करने के पीछे भागते हैं, लेकिन इल्मी तौर पर वो इल्म की कमी का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ज़ख़ीरे अल्फाज नहीं होते, इसलिए उनका कोई मयार नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक मयारी तरीक़ा से इंग्लिश सीखे, तो आप रोज़ाना उसे कम अज़ कम 5 नए अल्फाज सिखाएं। सबसे पहले आसान अल्फाज सिखाएं, और जैसे जैसे उसका मयार बढ़ता है तो अल्फाज की तादाद को बढ़ाते जाएं। जब वो 5वीं क्लास तक पहुंच जाए तो उसे 7वीं ग्रामर के असूल भी सिखाना शुरू कर दें। अब किसी भी ज़ुबान को जानने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली चीज़ है उसके असूल, और दूसरी चीज़ है अल्फाज। अगर ज़ख़ीरा अल्फाज ना हो तो असूल सीखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आप जैसे जैसे देखते हैं कि आपका बच्चा जो है वो उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आप अल्फाज की तादाद भी बढ़ाते जाएं। अगर आप रोज़ाना 10 अल्फाज उसे नए सिखा देते हैं, और अब वो अगर 5वीं क्लास में पहुंच चुका है और उसे साथ साथ ग्रामर के असूल भी सिखाते हैं, तो कम अज़ कम 5 सालों के अंदर वो 10 से 20 हज़ार तक अल्फाज जानता होगा, और इसके अलावा उसका बहुत ज़्यादा मयार बन चुका होगा। और ये तो एमए तक पहुंचने तक भी लोग इतना इल्म हासिल नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनका किताबों से ताल्लुक़ नहीं रहता। किसी भी ज़ुबान को सीखने का यही तरीका जो मैंने इंग्लिश के लिए बताया, ये दूसरी ज़ुबानों के लिए भी है। अगर आप किसी भी ज़ुबान के अल्फाज रोज़ाना की बुनियाद पर 5 या 10 सिखाएँ, तो साल में ये 3000 से ज़्यादा बनते हैं, और 4 से 5 सालों में आप देखें अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये प्रैक्टिस हो तो उसकी कितनी बड़ी उसे समझ आएगी, उसका कितना बड़ा वो इल्म हासिल कर चुका होगा। किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज और असूल बहुत ज़रूरी हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसे पढ़ाया कैसे जाता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए भी नहीं है, बड़ों के लिए भी ख़ास है। अगर वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी इंग्लिश को इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीक़ा से सीख सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए ज़वार हुसैन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।